हाँ जी बच्चों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रियाएं ऊष्मा या ऊर्जा के आधार पर। तो पहली अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या था? ऊष्मा का निकलना। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या फिर ऊर्जा निकल रही है, क्या हो रही है? निकल रही है, या उसका उत्सर्जन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 और O2 को 2:1 पर 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर रिएक्शन कराते हैं तो 2H2O वाटर प्लस 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, कार्बन को जलाएंगे तो यहाँ पर हमारा CO2 तो बनता ही बनता है, प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी बनती है। और मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका श्वसन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है। इसका रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2, तो क्या हो जाता है? CCO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यानी कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगली है हमारी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, या फिर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, चाहे ऊष्मा किसी प्रकार से हो। तो जैसे N2, तो N2 की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें 42 किलो कैलोरी क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब बनता है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार से PCl5 होता है, यहाँ भी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो बन जाता हमारा PCl3 प्लस Cl2। और जितने भी अपघटन अभिक्रियाएं हैं वो सारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब मेन बात है अपचयन। अब पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन, बहुत पूछा जाता है। अपचयन और उपचयन। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी कि H2 का जुड़ना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, O2 का हटना, यानी ऑक्सीजन का हटना। यहाँ पे क्या होता है? H2 का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्या हो रहा है? हमारा जुड़ रहा है, या ऑक्सीजन का परमाणु हट रहा है, तो होगा हमारा अपचयन। और उसी क्रम में हाइड्रोजन का परमाणु हट रहा है और ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ रहा है, तो इस क्रम में होगा हमारा क्या होगा? उपचयन होगा। जैसे CuO प्लस O2 तो बन जाता है हमारा CuO। यानी कॉपर की कोई प्लेट वगैरह है, उसे हम गर्म ऑक्सीजन गर्म करते हैं या जलाते हैं, तो कैसी लेयर हो जाती है? उसकी काली हो जाती है। कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। और यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? कॉपर है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। तो कॉपर में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है? उपचयन। तो कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रहा है। इसी क्रम में अगर ये H2 में डालते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं,
एक फिर से इस पर हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो Cu प्लस के H2O हो जाता है, Cu प्लस के H2O हो जाता है। इस कंडीशन में देख पा रहे हैं यहाँ Cu है और यहाँ आकर क्या हो जाता है Cu, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ पर हट रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसमें भी तो अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैसे रंग की हो जाएगी, ये भूरे रंग की हो जाएगी। कैसे रंग की, भूरे रंग की। यहाँ पर ये किसके रंग की होगी, काले रंग की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, काली हो जाएगी। अब अगला रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो MnO2 प्लस बहुत पूछी जाती है, HCl क्या बन जाएगा, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस के Cl2। तो यहाँ देख पा रहे हो MnO2 है, यहाँ पे क्या है MnCl2, तो इसमें क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये यहाँ अपचयन होगा, इसका क्या हो गया, अपचयन। यहाँ क्या है HCl है, तो HCl में से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो यहाँ पर, तो यहाँ HCl है, तो Cl में H है, यहाँ पर H हट गया है, तो H हटता है क्या, तो क्या हो जाता है हमारा, H हटने को बोलते हैं उपचयन। तो इसका हो रहा है उपचयन, सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पर, उपचयन। ध्यान रखना, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचायक। और जिसका उपचयन होता है, जिसका उपचयन होता है उसे कहते हैं अपचायक। ध्यान रखना, जिन पदार्थों का क्या होता है, अपचयन होता है उन्हें उपचायक, और जिनका उपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। धन्यवाद।